आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला है? क्या आपके पट्टों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है? क्या आप हड्डियों और जोड़ों के दर्द का शिकार हैं? क्या आपका हाजमा ठीक नहीं रहता? क्या आप फैटी लीवर का शिकार हैं और उससे निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आप दिल के अमराज में मुब्तला हैं और आपने मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? क्या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं? क्या आप अपने चेहरे पर बनने वाली झुर्रियों और छाइयों का खात्मा करना चाहते हैं? क्या आप शुगर के मरीज़ हैं और अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं? आपके तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक चीज़ को इस्तेमाल करने में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अल्लाह के फजलो करम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है टर्मरिक वाटर, यानी कि हल्दी का पानी। हल्दी तो हर घर में मौजूद होती है और हर किचन का लाजमी जुज़ भी है। इसका इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है और बहुत सी बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप रोज़ाना 1 गिलास हल्दी का पानी इस्तेमाल करते हैं बताए गए तरीके से, जो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी, तो आप बेशुमार बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप खुद देखेंगे कि आपके जिस्म में कितनी बेहतरीन तब्दीलियां आती हैं। हल्दी का पानी इस्तेमाल करने से आपको कौन से फ़ायदे हासिल होंगे, हल्दी का पानी किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा हल्दी का पानी बनाने का सही तरीका क्या है, कौन सा ऐसा वक्त है जिसमें अगर आप हल्दी का पानी इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हल्दी में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा की बात कर लूँ तो इसमें सबसे अहम तरीन कंपाउंड एक पाया जाता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। इस कंपाउंड की एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा हल्दी में आयरन पाया जाता है, पोटाशियम भी पाया जाता है और दूसरे माइनर मिनरल्स पाए जाते हैं। हल्दी के तमाम तर फ़ायदे इसमें पाए जाने वाले एक बायोएक्टिव कंपाउंड यानी कि करक्यूमिन की वजह से हैं। और इस कंपाउंड को एक्टिव कैसे करना है, इसकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं होती अगर आप इसके साथ एक चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। और वो क्या चीज़ है आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, वीडियो के एंड पे आपको बताती हूँ। अब बात कर लेते हैं कि हल्दी को इस्तेमाल करने के 10 बड़े और अहम फ़ायदे कौन से हैं। हल्दी इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा ये है कि ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती है, चाहे वो मर्दों में हो या औरतों में। अगर आप हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हैं, आपकी बॉडी में अगर आप फीमेल हैं टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ चुका है, उसको नॉर्मल करने के लिए, या फिर अगर आप मेल हैं और आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हल्दी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हल्दी का पानी इस्तेमाल करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप फ़र्क महसूस करेंगे। हल्दी को इस्तेमाल करने का दूसरा बड़ा और अहम फ़ायदा ये है, हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये आपके जिस्म से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है। ऐसे लोग जो पीसीओएस के पेशेंट हैं या फिर जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन रहती है, उसको दूर करने के लिए भी हल्दी का इस्तेमाल बेइंतहा मुफीद है। हल्दी इस्तेमाल करने का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको जॉइंट पेन से निजात दिलाती है। ऐसे लोग जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जिनकी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स हो चुकी है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं, हल्दी के पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए बहुत मुफीद है। हल्दी का पानी इस्तेमाल करने का 4th यानी कि चौथा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके स्किन के लिए बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जो झुर्रियों से निजात हासिल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो एंटी एजिंग हों, जो उनको जल्दी बूढ़ा ना होने दें, तो उनको चाहिए कि वो हल्दी के पानी का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी झुर्रियों को दूर करता है और फाइन लाइंस को दूर करता है, क्योंकि ये आपके जिस्म से फ्री रेडिकल्स को निकाल देता है जो कि आपके जिस्म में तोड़ फोड़ करते हैं और बीमारियों का सबब बनते हैं और आपको जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। हल्दी का पानी इस्तेमाल करने का 5वां बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके लिवर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके जिगर में अगर फ़ैट की मिकदार बहुत ज़्यादा हो गई है, फैटी लिवर का शिकार हैं, जिगर पर फैट आ गया है, तो उसको दूर करने के लिए भी हल्दी का पानी बहुत ज़्यादा मुफीद है।
नंबर 6, हल्दी का पानी अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जिस वक्त आपको बताया जाएगा इस वीडियो के एंड पे, तो आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा सकते हैं। ख़ास तौर पर गर्मियों और सर्दियों दोनों सीज़न में अगर आप हल्दी का पानी इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको फ्रीक्वेंट जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम या बुखार हो जाता है, उससे बचाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। हल्दी का पानी इस्तेमाल करने का 7वां बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार रहते हैं और आपको दिमागी कमज़ोरी का भी मसला है, इसके अलावा ऐसे लोग जो कि बुढ़ापे में जा चुके हैं और उनको अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ है, यानी कि भूलने की बीमारी हो चुकी है, अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए भी बेइंतहा मुफीद है। नंबर 8, अगर आप रोज़ाना हल्दी का पानी इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शुगर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ये आपकी जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, और इसीलिए आपको अपनी शुगर कंट्रोल करना आसान हो सकता है अगर आप हल्दी का पानी 1 गिलास रोज़ाना इस्तेमाल करें। 9th most important benefit of drinking the टर्मरिक वाटर इज़, अगर आप हल्दी का पानी इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना वज़न भी कम कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी के पानी में ऐसी खसूसियत पाई जाती है जो कि आपकी बॉडी में फ़ैट को बर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप हल्दी का पानी लाजमी इस्तेमाल करें। हल्दी का पानी इस्तेमाल करने का 10वां बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको अमराज़ क़ल्ब से महफूज रखती है, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम्स, दिल की बीमारियों से बचाने के लिए हल्दी बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत ही अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि आपको दिल से मुतल्लिक बहुत सी बीमारियों से निजात दिलाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने हल्दी का पानी बनाना किस तरीके से है और इसमें ऐसी कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है जिससे आपकी बॉडी में करक्यूमिन एब्जॉर्ब हो सके। आपने 1 गिलास पानी लेना है, इसको आपने बॉयल कर लेना है। जब एक उबाल आ जाए तो इसमें आपने 1 टुकड़ा हल्दी का डाल देना है, 1 इंच का, या फिर आप 1 चाय का चम्मच हल्दी इसमें डाल देंगे। अब आप इसको हल्की आंच पर पकाएंगे 5 मिनट के लिए, फिर आप इसको चूल्हे से उतार लें। अब आप इसमें 1 चुटकी काले मिर्च ऐड करें। काली मिर्च का क्या काम है कि ये करक्यूमिन को आपके जिस्म में एब्जॉर्ब करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हल्दी के तमाम फ़वाइद मिलें तो आपने काले मिर्च का इस्तेमाल हल्दी के साथ लाजमी करना है। अब आप इस पानी को अच्छे से मिक्स करें और इसमें आप टेस्ट के लिए 1 चाय का चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप 1 से 2 कतरे या 3 कतरे लीमू के भी डाल सकते हैं। इस पानी को आपने इस्तेमाल किस वक्त करना है? आपने कोशिश करनी है कि सुबह निहार मुँह आप 1 गिलास इस पानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो फिर आप इस पानी का रात सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट हैं और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी, और ऐसे लोग जो कि खून पतला करने वाली मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी तमाम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिकदार की बात कर लूँ तो आपने हमेशा 1 चाय का चम्मच हल्दी इस्तेमाल करनी है और इसके साथ काली मिर्च का इस्तेमाल लाजमी करना है। 1 चाय के चम्मच से ज़्यादा हल्दी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये आपको ब्लॉटिंग, गैस और डायरिया जैसे मसाइल की तरफ ले जा सकती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी वजह से दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें। इसके अलावा मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं।
अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाअल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।